प्रॉब्लम जो आया बेसिकली क्या है कि उनको पहले एक वीकनेस आया, बहुत सारा प्रोसेस उनको समझा दिया, देन पेशेंट काफ़ी नर्वस हो गए एंड बड़े अपसेट थे कि नेक्स्ट डे विजिट किया तो उन्होंने विजिट में देखा कि इनका लंग्स पूरा ब्लॉक है और उसके अंदर ट्यूमर है। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि लंग्स कैंसर है और उसकी वजह से सांस लेने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरा नाम ज्ञान सिंह है और मैं अपने फादर को यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेकर आया हूँ। और जैसा कि हमने अपने फादर को वेरियस लोकेशंस पे ट्रीटमेंट कराया। प्रॉब्लम जो आया बेसिकली क्या है कि उनको पहले एक वीकनेस आया, तो वीकनेस के थ्रू उन्होंने पहले अपने लोकल्स एरिया लाइक देहरादून वगैरह में ट्राई किया। वहाँ पे उन्होंने वहाँ का सिस्टम देखा, गवर्नमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 15 दिन बाद आइए, ये टेस्ट कराइए, ये बहुत सारा प्रोसेस उनको समझा दिया। देन पेशेंट काफ़ी नर्वस हो गए एंड बड़े अपसेट थे कि अभी मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी गई, तो नर्वस। तो फिर भी हमने कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे टेस्ट कराए। देन नेक्स्ट डे विजिट किया तो उन्होंने विजिट में देखा कि इनका लंग्स पूरा ब्लॉक है और उसके अंदर ट्यूमर है। तो फिर जाके हमें रूट कोज पता लगा। हालांकि प्रॉब्लम उनको कुछ और था, उनको चलने में प्रॉब्लम आ रहा था, काफ़ी वीकनेस आ गया था। तो बाद में जब वो परेशानी आई तो धीरे धीरे फिर वो हमें पता लगना चालू हुआ। हमने दिल्ली में भी बहुत सारी जगह चेक कराया, तो बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि लंग्स कैंसर है और उसका साइज़ काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से सांस लेने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से हमें उनकी बीमारी की जानकारी पता लगा। एट प्रेजेंट प्रॉब्लम यही है कि उनको अभी कीमोथेरेपी का कुछ डोज दिया गया है और उनके जो लंग्स है उसमें से जो फ्लूइड जो भरा था वो सब निकाल दिया गया है। और उसका मतलब दुष्परिणाम ये हुआ है कि पेशेंट काफ़ी वीक हो गया है और अब वो कब ना चल पा रहे हैं ना कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं। सो आयुर्वेद डेफिनेटली हमारी अच्छे से काम करता है, तो मैं तो उसको शुरू से प्रेफरेंस देता हूँ। तो आगे भी चाहूँगा कि मेरे फादर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए, तो आई थैंक्स टू आयुर्वेद। जाहिर सी बात है कि जब इंसान परेशान होता है तो वो हर जगह ट्राई करता है, कहीं भी आस मिल रहा है। बहुत सारे लोग मंदिर मस्जिद पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, बट डेफिनेटली वी आर एजुकेटेड। हमने थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा और आयुर्वेद बहुत सारी चीज़ें सर्च किया, तो हमें पुनर्जन्म के बारे में नेट से पता लगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा, उनके काम करने का तरीका देखा कि किस तरीके से रूट कोज पे वो काम करते हैं। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्लिनिक पे आके विज़िट किया, हॉस्पिटल में विज़िट किया, तो तब जाके थोड़ा सा लगा कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आई थिंक आचार्य जी हैं जिन्होंने ये डेवलप किया सारा सिस्टम, तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। तो देन वी हैव डिसाइड कि ये बेटर थिंग्स है। बिकॉज क्या है कि इसके अलावा अगर हम कोई थेरेपी भी लेते हैं, लेट से और भी बहुत सारे आयुर्वेद के इलाज चिकित्सा चल रही हैं, तो बट जब पेशेंट आफ्टर 60 जब वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेटा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आई थिंक मेरे हिसाब से एक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसको फिर इंटरनली अगर कोई ऐसी बूस्टिंग डोज या रेमेडी या उसको भस्म या इस तरह का आयुर्वेदिक चिकित्सा अगर उसको दी जाएगी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है, जो अभी आई थिंक पुनर्जन्म कर रहा है।